श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे साथ सनमंधी चेतियो ये हासी का है ठोर। मेरे साथ सनमंधी चेतियो ये हासी का है ठोर। वतन आप भूल के कहा दिखत हो। वतन आप भूल के कहा दिखत हो। मेरे साथ सनमंधी चेतियो साथ जी तुमको उपजा खेल देखन का ख्याल। साथ जी तुमको उपजा खेल देखन का ख्याल। जाको मूल नहीं बांधे तीन ए हासी का हवाल। जाको मूल नहीं बांधे तीन ए हासी का हवाल। मेरे साथ सनमंधी चेतियो ये हासी का है ठोर। माग्या खेल विनोद का तीन फेरे तुम्हारे मन। माग्या खेल विनोद का तीन फेरे तुम्हारे मन। सो सब तुमको विसरे जो कहे मूल वचना। सो सब तुमको विसरे जो कहे मूल वचना। मेरे साथ सनमंधी चेतियो ये हासी का है ठोर। गूंथ जाली दोरी बिना आप बाधत हो अंग। गूंथ जाली दोरी बिना आप बाधत हो अंग। अंग बिना तलफत हो ये ऐसे खेल के रंग। अंग बिना तलफत हो ये ऐसे खेल के रंग। मेरे साथ सनमंधी चेतियो ये हासी का है ठोर। आप बधाने अब सोइन कोहेड़े अंधेर। आप बाधने आप सोइन कोहेड़े अंधेरा। अमल चढ़िया जानो जहर का फिरत वाही के फेरा। अमल चढ़िया जानो जहर फिरत वाही के फेरा। मेरे साथ सनमंधी चेतियो ये हासी का है। अमल चढ़िया
कोई गिरे, अमल चढ़िया क्यों जानिए, कोई फिसले कोई गिरे, कोई मीने जाग के कर पकड़ सीढ़ी चढ़े, कोई मीने जाग के कर पकड़ सीढ़ी चढ़े, मेरे साथ सनमंदी चेतियो ए हाँसी का है ठोर, मेरे साथ सनमंदी चेतियो ए हाँसी का है ठोरा, पियु वतन आप भूल के कहा देखत हो, पियु वतन आप भूल के कहा देखत हो, मेरे साथ सनमंदी चेतियो। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। ए भी फेर बिचारिया साँच आगे न रहे अनीता, एह बल हुकुम के देह सुपन रहित, देह सुपन रहित। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजूराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सोई हुकुम आए पहुँचिया प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए समय स्वास्थ्य और संपत्ति ये हमेशा चलायमान होते रहते हैं। समय भी चलायमान है। देखिए कल का समय आज नहीं, आज का समय कल नहीं, बचपन का समय आज नहीं, आज का समय बुढ़ापे में नहीं। तो इसलिए जो समय मिला उसी समय का सदुपयोग करना, आज का काम आज ही करना, आज की भक्ति आज ही, आज का सुमिरन आज ही, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। तो समय का सदुपयोग करना, समय हमारे लिए प्रतीक्षा नहीं करता है। जैसे हर चीज़ में वेट करो ऐसा बोलते हैं ना, फ़ोन में भी होल्ड में रहो ऐसा बोलते हैं, पर समय का ऐसा नहीं है। समय को कोई होल्ड नहीं कर सकता है, वेटिंग लिस्ट में नहीं रख सकता है, वो तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, एक अंग्रेजी कवि ने कहा है कि समय और लहरें जो आती है ना, या पानी के छाल बोझिए, समझ लीजिए, वो कभी आदमी के लिए वेट नहीं करते हैं। वो अपने हिसाब से आते हैं, अपने हिसाब से जाते हैं। आदमी से उनका लेना न देना, वो अपनी प्राकृतिक क्रिया में लगे हुए हैं। ऐसे ही समय का भी अपना आना और जाना अपने हिसाब से होता है। मनुष्य उसको रोक नहीं सकता, घड़ी के कांटे को भी नहीं रोक सकता। पर आजकल क्या है कि स्टॉप वॉच ऐसा अभी एक सिस्टम आया है, पर वो स्टॉप करेंगे तो वॉच ही स्टॉप होगा ना, समय तो स्टॉप नहीं होगा, वो तो चलता ही रहेगा।
तो इसी तरह से स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे बचपन में तो क्या है स्वास्थ्य ठीक ही रहता है, जवानी में भी ठीक ठाक रहता है। जब प्रौढ़ावस्था की ओर आप चलते हैं या वृद्धावस्था की ओर, तो कहीं न कहीं शरीर में रोग, तरह तरह की बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए ध्यान रखना शरीर का, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, व्यायाम, कसरत। देखिए, जो मेहनत करते हैं उनके लिए व्यायाम स्वयं हो जाता है। जो खेती में काम करते हैं, बागान में काम करते हैं, उनका व्यायाम स्वतः हो जाता है। काम भी कर रहे हैं, व्यायाम भी हो रहा है। पर जो ऑफिस में काम करते हैं, घर में रहते हैं, उनके लिए व्यायाम जरूरी है। कुछ न कुछ हल्का फुल्का व्यायाम, या आप चलिए 1000 कदम चलिए, 5000 कदम चलिए, 10,000 कदम चलिए, वो भी एक व्यायाम है। नहीं तो घर में ही कुछ हल्का फुल्का कसरत आप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, जल्दी कोई बीमारी हमको घेर न ले, जल्दी कोई बीमारी हमारे ऊपर आक्रमण न कर ले, इसके लिए ध्यान रखना। और संपत्ति जो है वो भी चलायमान है। लक्ष्मी कहते हैं ना संपत्ति को, संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी है। तो लक्ष्मी को भी चंचला कहते हैं। तो ऐसे ही धन भी चंचल है। आज जो धन हमारे पास है, आज के आज हमने कोई पुण्य कार्य में लगाया, धर्म कार्य में लगाया तो लग गया। कल करेंगे, परसों करेंगे, कोई नुकसान हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, पुण्य कार्य में हमारा धन नहीं जाएगा। इसके लिए समय रहते, स्वास्थ्य रहते, धन रहते, कुछ न कुछ शुभ काम जीवन में होना चाहिए, जो अपने से बन पड़े, जो अपने से हो, अपनी हैसियत से जो कर सकें उतना हम करते चलें और उतना हम आगे बढ़ते चलें। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, सोए हुक्म आए पहुँचिया, राज्य का हुक्म आ गया है। हुक्म से ही हमारा जन्म हुआ, हुक्म से ही हमारा मरण भी होगा। हुक्मे हाथ लिया, अब हुक्मे हाथ हुक्म, सब हुक्मे हाथ हुक्म, दिल मोमन के आए के अर्स कर बैठे खसम। कई चौपाइयाँ हैं ना कि हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खसम। हम लोग अर्जी में गाते रहते हैं, हे धनी आपके हुक्म तले हम हैं। हम जो श्वास ले रहे हैं ये भी हुक्म से हो रहा है, शरीर गतिशील है ये भी हुक्म से हो रहा है। इसलिए राज्य के हुक्म का अनुभव करना, और जब हुक्म होता है तो चुपचाप नहीं बैठना। जैसे आर्मी को ऑर्डर होता है ना, तो जो आर्मी चुपचाप बैठेगी तो उनको निकाल दिया जाएगा नौकरी से। आपको रखा है हुक्म पालन करने के लिए, ऑर्डर पालन करने के लिए। जो ऑर्डर आपको दिया जाता है फट से उसको पालन करो। अगर लड़ाई लड़ने के लिए, फायर करने के लिए ऑर्डर दिया है तो आपको करना ही करना है। ऐसे ही राज्य ने हमें हुक्म दिया है कि धर्म का कार्य करना ही करना है, शुभ काम करना ही करना है। मंगल धाम में है तो आरती में आना ही आना है। मंगल आरती, संध्या आरती हमारा नियम निष्ठा, चर्चा में बैठना ही बैठना है, ये हमारी निष्ठा है, हमारा नियम है। ऐसे ही मंगल धाम में पाठ पारायण कुछ होते हैं तो सम्मिलित होना ही होना है। कोई भी पर्व उत्सव मंगल धाम में होता है तो उसमें हाजिरी देना ही देना है। ये हमारी निष्ठा है, ये हमारे लिए ऑर्डर है। राज्य का भी ऑर्डर है, गुरु जी का भी ऑर्डर है। तो ऐसे हम मान लें अंदर से कि हम अनुशासित हैं और हम हर एक चीज़ को पालन करेंगे।
धर्म के नियम, देश के नियम, समाज के नियम, संस्था के नियम हम पालन करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास आ जाए तो गैर हाजिरी कभी भी नहीं होगी। हम तत्काल पहुंच जाएंगे हाजिरी देने के लिए। आजकल देखिए ना, स्कूलों में मैं देखता हूं कि 9 बजे स्कूल शुरू होता है, प्रेयर क्लास, तो दरवाजे पे जो गार्ड होता है उसको ऑर्डर होता है, उसको इंस्ट्रक्शन होता है, जो बच्चे 9 बजे तक आ जाएं उनको अंदर करो, प्रेयर क्लास में खड़े होने दो। जो बच्चे 9 बजने के बाद में आएंगे उनको दरवाज़ा बंद कर दो। जब तक प्रेयर क्लास चल रहा है उनको अंदर आने मत दो। तो कई बच्चे स्कूलों के बाहर खड़े दिखलाई देते हैं, जिनको जाने में विलंब हुआ या किसी कारणवश वो चूक गए तो बाहर खड़े होते हैं। फिर प्रेयर क्लास होने के बाद अंदर उनको कर दिया जाता है और फिर उनको पूछा भी जाता है कि आप विलंब कैसे हुए। तो देखिए कि दूसरे दिन फिर बच्चे सोचते हैं कि हमको समय से जाना होगा, समय से पहुंचना होगा, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। तो देखिए, द्वार तौबा के खुले हैं अब्बा, पीछे तो दुनिया मिल से सब्बा, जब द्वार तौबा के मुदयो रही न गई भोर जो भयो चौपाई आती है ना, माफ़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है और माफ़ी का दरवाज़ा बंद होगा तो फिर कुछ नहीं चलेगा। तो देखिए, ऐसे ही हमारे लिए भी माफ़ी का दरवाज़ा खुला है। तो जहाँ दरवाज़ा खुला है अपने को प्रवेश करके वहाँ जा कर के पूजा पाठ, आराधना, जप, ध्यान हमें करना ही करना है। सोई हुक्म आए पहुँचिया, धनी का हुक्म आकर के मुझे आदेश कर रहा है और मुझे झकझोर रहा है। जो करी थी शरत और हमने परमधाम में वादा किया था कि हम नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, परमधाम को नहीं भूलेंगे, मूल मिलावा को नहीं भूलेंगे, राजश्यामा को नहीं भूलेंगे, सखियों के परस्पर जो प्रेम है उसको नहीं भूलेंगे। हम जागते रहेंगे, जगाते रहेंगे। ये वादा भी हम लोगों ने किया था, इसलिए वो वादा निभाने का, वादा करने के बाद वादा पालन करने का ये समय आ चुका है, घड़ी आ चुकी है। इसलिए इसमें कभी कोताही बोलते हैं ना, ऐसे गैर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ इसमें लगना चाहिए। शब्द भी सिर पर लिए, अब वाणी के शब्द को भी सिर में लेना है। ए माथे ले से तेने कहूँ छू, श्री जी ने कहा ना, जो सिर पे लेगा उसके लिए मेरी वाणी है। इसलिए हर शब्द को सिर में लेना है कि धनी ने मेरे लिए आदेश किया है, ऐसा सोच करके उसको औरों के सिर नहीं डालना है, वो करेगा वो करेगा ऐसा करके नहीं, मेरे लिए है, मुझे करना है, मैं इसका दायित्व वहन करता हूँ, ऐसा सोच करके हर शब्द को सिर पे लेना है। आया वतन बल जागृत, जब हम सिर पे लेने की कोशिश करते हैं तो परम धाम का बल हमारे अंतर्गत आता है, जागृत बुद्धि हमें मिलती है और हर काम को पूर्ण करने की क्षमता हम में आ जाती है। सब काम को सफल करेंगे, पूर्ण करेंगे और अपना दायित्व निर्वाह करेंगे, जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं, जिम्मेदारी निभाएंगे, जिम्मेदारी पालन करेंगे। ऐसी जागृत स्थिति हम में आ जाती है। राज्य ही बल देते हैं, राज्य का काम करने के लिए हम निकले तो राज्य ही शक्ति देते हैं, राज्य ही बल देते हैं। हम निमित्त मात्र बनते हैं, करने कराने वाले साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हैं। अब हुक्म धनिये के इन विद दही पहुँचाए, धनी ने अपना हुक्म वाणी के माध्यम से हम तक पहुँचाया है। नहीं तो ऐसे हम देखें तो हुक्म कहाँ है, अदृश्य है, हुक्म का अपना स्वरूप नहीं है। हुक्म तो जब ज़रूरत हुई तभी एक स्वरूप धारण करके आया, फिर काम पूर्ण करके चला गया। हुक्म राज्य का वो आदेश है। आदेश कोई काम पालन कराने आता है तो एक देह धारण करके किसी न किसी रूप में आता है, काम पूरा होने के बाद लौट करके चला जाता है।
इसलिए कहते हैं कि धनी का हुक्म आया, सब अभिद दही पहुँचाए, हमारे पास सब तरह से ये वाणी पहुँचाई गई है। क्योंकि कोई समय ऐसा था कि वाणी छपी नहीं थी। आज से आप देखिए कि 1965 में सबसे पहले प्रकाशन हुआ, तो उससे पहले की स्थिति आप देखते हैं तो वाणी छपी हुई नहीं थी, तो कई लोग वाणी पढ़ने के लिए तरसते थे। एक बार दिल्ली में हमने श्री बिमला जी मेहता जी के साथ एक घटना देखी कि किसी के घर में गए थे, तो वहाँ एक पुराना एक लेखक भी और भावुक व्यक्ति भी वहाँ पर आया, और वहाँ पर प्राणनाथ जी की बातें शुरू हो गई, और तब वाणी छपी हुई थी। तो प्राणनाथ जी के विषय में चर्चा हुई। तो व्यक्ति कहता है कि मैं तो जब पाकिस्तान, अब पाकिस्तान हो गया, अखंड भारत में, उस क्षेत्र में था, तो मलका हांस और मिंट गुमरी आदि आदि उस क्षेत्र में मैं था। तो ये प्राणनाथ जी की वाणी देखने के लिए मैं तब से तरस रहा था, परंतु सब लोगों ने कहा कि वो तो पूजा में रखी जाती है, हमारे पास और नहीं है, हम पूजा से नहीं निकाल सकते। किसी ने दिखाया भी नहीं। तो तब से मैं तरस रहा था, और आज यहाँ मैं सुन रहा हूँ कि प्राणनाथ जी की वाणी की बातें आप लोग कर रहे हैं। तो एक झलक मुझे दिखा दीजिए। मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ, कुछ कर नहीं सकता। पहले वाणी मिलती तो मैं कई लेख इसमें से लिख सकता था, पर अब कलम नहीं चला सकता हूँ। परंतु एक बार दर्शन तो मैं कर पाऊँ कि इतने सालों से मैं तरस रहा हूँ, कम से कम 40-50 साल तो मेरे हो गए होंगे। भारत आने के बाद भी, पार्टीशन के बाद भी मैंने बहुत जगह तलाश किया, परंतु इसके उपयुक्त व्यक्ति मुझे नहीं मिले। तो उसको जब वाणी के दर्शन हुए, आंखों में से आंसू गिराया उसने कि मेरे 50 साल की प्रतीक्षा प्राणनाथ जी ने क्या कहा, क्या उपदेश दिया, क्या लिखा, ये आज साक्षात दर्शन करने का मौका मिल रहा है। तो आप देखिए कि उस व्यक्ति तक, उस साधक तक वाणी पहुंचने के लिए कितने बरस लग गए। और आज आप देखिए, तब हमारे उस समय के हमारे प्रणामी सुंदर साथ, जब तक वाणी प्रकाशित नहीं हुई थी, हाथ से लिखते थे, तो कोई लिखने वाला मिले तो उसको 500 रुपया, 1000 रुपया दे करके, उस ज़माने में, आज के लाख से भी ज़्यादा होता है, दे करके 6 महीने घर में उसको रखना, खाना पीना उसको देना, सुख सुविधा उसको देना। बैठ करके लिख रहा है, रोज़ 100 चौपाई 200 चौपाई लिख रहा है, 6 महीने लिख करके बाइंडिंग करके वो देता था। तब घर में पूजा पधराई जाती थी। ऐसा समय भी था, घर घर में वाणी नहीं पहुंची थी। अब प्रिंटिंग प्रेस के चलते अब क्या हुआ कि अब तो प्रेस भी सब ऑटोमेटिक आ गए हैं, सब डिजिटल सिस्टम हो गया है। तो ऐसे समय में वाणी सबके घर घर पहुंच चुकी थी है, और डिजिटल रूप से तो आप देखिए, सोशल मीडिया में आप वाणी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो सबको पहुंच चुका है। इसीलिए अब कहना कि मुझे नहीं मालूम है, मैंने नहीं देखा है, मुझे पता ही नहीं है, ये गलत बात होती है। सब कुछ पता है, बस पढ़ना है, अनुभव करना है, धारण करना है, उसे अवलंबन करना है, जीवन में अपनाना है। यही हमारा परम कर्तव्य है। चेत सको सो चेतियो। फिर कहते हैं कि जिसको चेतना है सो चेतो, क्योंकि एक बार चेतने से दोबारा गलती नहीं होती है, और एक बार भी नहीं चेता तो फिर बार बार गलतियां होती है ना। कहीं कोई व्यक्ति एक बार झूठ बोल गया, लोग उसको सच मान गए, तो बार बार झूठ बोलता रहेगा। एक बार झूठ बोला और लोगों ने अनुसंधान करके बता दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो फिर क्या होगा कि वो चेत जाएगा।
और चेतने के बाद वो हमेशा होश में ही रहेगा और सोच समझ करके बोलेगा, उटपटांग बातें नहीं करेगा। तो ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र में भी चेत जाना बहुत जरूरी है। चेत सको सो चेतियो पुकार कहे श्री मामत। और जगदीश्वरी जी ने कहा ये चौपाई कि आप इसको अंदर से विचार करो, अंदर से चिंतन करो कि ये मेरे लिए है, ऐसा करके अपने चित्त में उसको धारण करो। लीजो आत्म जगाए, और अपनी आत्मा को जगा करके परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, परमधाम तक पहुंचाने के लिए आप सदा सदा तत्पर रहो, क्योंकि आत्मा जागृति की ये बेला है। अब भली बुरी इन दुनिया की, फिर कहते हैं कि दुनिया में भली बुरी हम करते रहेंगे, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, हम तौलते ही रहेंगे। जिंदगी निकल जाएगी, उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के लोग, हम सब दुनिया को नहीं सुधार सकते हैं। कितने सारे लोग हैं, हम किस किस को सुधारेंगे? हम अपने को तो सुधार सकते हैं, अपने को सही रास्ते पे हम चला सकते हैं। पहले खुद पे ही हम ध्यान दें, अपना सुधार आप करें, लोग सुधरें, इस क्षेत्र में हम जाएंगे तो खुद का सुधार भी नहीं होगा। इसलिए हम खुद सुधरें और लोगों को सुधारने के लिए हम निकलें, तो शायद कुछ उसका प्रभाव भी होगा, कुछ असर भी होगा। इसलिए श्री जी कहते हैं भली बुरी दुनिया की छोड़ दो, क्योंकि इससे आत्मा जागृति नहीं होगी, समय नष्ट होगा, व्यर्थ की बातें करने में समय नष्ट होगा, फल कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कहते हैं दुनिया तो अपनी रीत से चलती है, दुनिया को कौन सुधार सकता है, जमाने को कौन सुधार सकता है। इसलिए कहते हैं कि कौन कहता है कि जमाना खराब है, बुरे हैं अगर हम तो जमाना बुरा है, भले हैं अगर हम तो जमाना भला है। किसी कवि ने कहा कि कोई ऐसा कहे कि जमाना बुरा आ गया, पर हम बुरे हैं तो जमाना बुरा आ गया, हम भले हैं तो जमाना भला है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सोचे तो भला ही भला होगा ना, क्योंकि सब अपने को सुधार ले तो दुनिया सुधर जाएगी, और दुनिया को सुधारने के पीछे हम दौड़े तो खुद का भी सुधार नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि इस वचन को चित्त में धारण करके लो। सुरत पक्की करो धाम की, फिर कहते हैं कि अपनी सुरता को परम धाम के मूल मिलावे में पक्की रीत से, मतलब पूर्ण रीत से साधो। साधना बहुत जरूरी है ना। आप देखिए ये तीरंदाजी करने वाले होते हैं ना, ओलंपिक में भी जाते हैं, तीरंदाज बोलते हैं ना, तीर मार करके वो सही ठिकाने में लगाना, उसका भी बड़ा बड़ा गेम होता है और उसके लिए भी बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं। तो उनको उस खेल में जाने के लिए उन लोगों को कई साल प्रैक्टिस करना पड़ता है, आज के आज नहीं होता है। फुटबॉल खेलने वाले को कई साल प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्रिकेट खेलने वाले को कई सालों तक प्रैक्टिस करना पड़ता है। हर क्षेत्र में जो भी हम काम करते हैं उसका प्रैक्टिस बारंबार होना चाहिए। ऐसे ही हम मूल मिलावा जाएंगे तो मूल मिलावे का ध्यान बारंबार होना चाहिए। इसलिए सुबह उठ करके भी राजश्यामा को याद करके प्रणाम करना मूल मिलावे में, रात को सोते समय भी निज नाम का जाप करके राजश्यामा को प्रणाम करना मूल मिलावे में, मंदिर में आकर के दर्शन कर रहे हैं तो ये हमारे लिए जगत का मूल मिलावा है, ऐसा सोच करके यहाँ भी राजश्यामा का ध्यान करना। सुख को निधान जब गाया जाता है तो 5वीं परवाली मंदिर का ध्यान करना, सुरता को साधते रहना, दिन भर सुरता को साधते रहना। ऐसा हम करते रहेंगे तो ये हमारी सुरता जो है सध जाएगी, और सुरता ही आत्मा है। संत की भाषा में सुरता कहा जाता है, शास्त्रों की भाषा में आत्मा करके कहा जाता है। श्री प्राणनाथ जी ने कुछ जगह वासना करके भी कहा है, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, पायो निज नाम वासना जागी, पायो निज नाम आत्मा जागी। देखिए शब्द अनेक हैं पर तत्व एक ही, आत्मा तत्व बोध कराया जा रहा है। इसीलिए कहते हैं पक्का कर लो कि आप वहीं जाओगे। इसके लिए महाभारत का वो उदाहरण दिया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य ने 100 कौरव और 5 पांडव की परीक्षा ली, तो
एक दरखत में एक तोता उन्होंने मिट्टी का तोता बना करके रखा, उसकी आंख में से तीर को निकालना था। युधिष्ठिर को पूछा क्या क्या देख रहे हो, तो कहते हैं दरखत है, दरखत की डाली है, डाली में एक तोता रखा हुआ है, उसकी आंख में से तीर को निकालना है। तो छोड़ो, पर आंख तक वो तीर नहीं, इधर उधर जा कर के वो भटक गया। फिर दुर्योधन को कहा, दुशासन को कहा, भीम को कहा। इस तरह सब लोग कहते हैं कि हमको दरखत दिखलाई रहा है, डाली दिखलाई दे रहे। जब अर्जुन की बारी आई और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन तुम तैयार हो तोते की आंख में से तीर को निकालना है, तो कहा हाँ गुरुजी तैयार हूँ। क्या क्या देख रहे हो? मुझे केवल तोते की आंख नजर आ रही है, बाकी कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है, छोड़ दो तीर को। ठीक सही दिशा में तीर जा करके आंखों में से बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है कि हम सब के लिए एक ज़बरदस्त उदाहरण है कि कहीं हमारी सुरता इधर उधर भटक न जाए मृत्यु की घड़ी में। इसके लिए आज से ही हम साधना शुरू करेंगे तो मृत्यु की घड़ी में बेहोशी आएगी, तब भी सुरता सदी हुई रहेगी। शरीर में बेहोशी आएगी, फिर भी आत्मा राज राज धनी धनी पिया पिया करते हुए धाम धनी के चरणों में जा कर के पहुँचेगी। इसीलिए सुरत पक्की करो धाम की, पर आत्म धनी मिलाए, क्योंकि हमको पर आत्म में जा कर के मिलना है, धनी के चरणों में जागना है। इसके लिए हमें सजग रहना और हमेशा संभल करके रहना, हमेशा राज्य के सन्मुख रहना। साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की ये रीत, राज्य के सन्मुख बने रहना ये बहुत जरूरी है। ये आज की शिक्षा है जो श्री जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं। तो यहीं आज का समय भी हमारा पूर्ण होता है। हम लोग बायजुराज संघ का एक विशेष कार्यक्रम सिलीगुड़ी में हो रहा है। 25 और 26 को बायजुराज संघ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वो बहुत बड़ा एक सुंदर कार्यक्रम हो रहा है सिलीगुड़ी में। जो उपस्थित हो सकें अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग लाइव दिखाएंगे, तो घर बैठे भी आप देख सकते हैं कि ये संघ का विशेष कार्यक्रम कैसे हो रहा है। यूट्यूब में प्रणामी मीडिया में जाएंगे तो लाइव भी बायजुराज संघ के प्रोग्राम को आप दर्शन कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन जो सेवा है, हमारे विशाखापत्तनम निवासी इंदु बंसल जी जो पहले कलकत्ता रहती थी, अब विशाखापत्तनम में है, उनकी सेवा समय समय पे हमें मिलती रहती है। तो इस बार भी उन्होंने सेवा हमें भेजी, वो हमें प्राप्त हुई है। तो उनको और उनके सपरिवार को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए प्रसंग को चौपाई दोहराते हुए यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। अब भली बुरी इना दुनिया की, ए जिन ले वो चितलाए, सुरत पक्की करो धाम की, पर आत्मधनी मिलाए, पर आत्मधनी मिलाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। Oh
Terus kita